के लिए, हर सुख के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। और जब खुद जिम्मेदारी महसूस होने लगे, खुद खुद हम जिम्मेदार बनने लगे हर सजा के लिए, तो आपको आत्मज्ञान हो गया। आपके कहने का मतलब ये या तो एक पे आया था, हाँ, या तो ज्यादा तो गरीबी से। आपने देखा होगा कि इसका एक उदाहरण है गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध थे, ये काफी दिन तक कमरे में कैद थे, मतलब महल में रहते थे, बाहर नहीं निकाला गया। क्यों? क्योंकि इनको जब ये पैदा हुए थे, तब एक पंडित जी आके बता गए थे कि अगर ये बाहर निकले तो निकल जाएंगे। इसीलिए उनके पिता ने उनको अंदर रखा था। वो बड़े भी हुए, शादी भी हुई, सब कुछ हुआ। एक दिन जब वो खुद राजकुमार बन गए, तो उनका आदेश का पालन लोग करने लगे। पिताजी उनके थे नहीं, तो वो घर से बाहर निकले। तो उनको ये पता था कि पूरी दुनिया इतनी ही बड़ी है। पहले उनको पता था पूरी दुनिया इतनी बड़ी है। और जब उस दुनिया में इतनी चीजें, इतनी माया सजाई गई थी कि उनको लगा इतनी ही बड़ी दुनिया है, यही सब कुछ है। यानी कि और कुछ उन्होंने नहीं देखा था, सिर्फ माया देखा था। और जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा, रही तो इस महल से बड़ा भी कुछ है। और जब महल से बड़ा कुछ है तो उन्होंने कहा हम और आगे चलेंगे। जो भी उनके साथ लोग थे, मंत्री संतरी सिपाही जो कुछ भी थे, उनके साथ जब वो चले और आगे गए तो उनको लगा कि ये बहुत बड़ा संसार है, ये छोटा नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे को देखना है। क्यों? क्योंकि उस उम्र तक उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था। एक समझ लीजिए, एक गुब्बारे में कैद थे, वो महल में कैद पड़े थे। जो उनको सारी सुविधाएं थी, सारा सुख था, वो राजकुमार जैसा था, सारी व्यवस्था थी, तो उनको लगा सब यही है। तो जब वो बाहर निकले तो देखा कोई गरीब भी जा रहा है, कोई एक आदमी मरा हुआ जा रहा है, 10 लोग उसको राम नाम सत्य कहते ले जा रहे हैं। तो उनके दिमाग में सवाल आया, ख्याल आया वहीं पे इमीडिएट। क्यों? क्योंकि वो किसी के माया में उलझे थे, उनकी खुद की माया नहीं थी। वो माया के दम पे अगर उनको खाना मिल रहा होता, यानी उनके उस माया के दम पे, उनको मायावी जाल में वो फंसे हुए थे। जब बाहर निकले तब उन्होंने देखा एक बुजुर्ग आदमी जा रहा है। तो उसको देखा कि ऐसा तो मेरे यहाँ पूरे महल में कोई नहीं है, ये कौन है? तो उनके लोगों ने बताया कि ऐसे आप हो जाएंगे कुछ दिन बाद। तो कहा मुझे ऐसे ही हो जाना है। हाँ, तो फिर ये सुंदरता किस काम की? तो फिर ये शरीर किस काम का ऐसा? तब उनको अचानक जब उनके सामने ऐसी चोट लगी, ये आत्मा पे चोट लगती चली गई। और जैसे जैसे चोट लगती गई आत्मा पे, आत्मज्ञान होता चला गया। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को जब आत्मीय चोट आप देंगे तब उसको आत्मज्ञान होगा। आपका सवाल था कि लोगों को ज्ञान कैसे मिलेगा? आत्मीय चोट से ही लोगों को ज्ञान मिलेगा। जितने भी लोग देख लीजिए माया में जो ग्रसित लोग हैं, किसी की बेटी गाली दे रही, किसी का बेटा गाली दे रहा है, किसी की बेटी भाग जा रही है, किसी का बेटा किसी क्राइम में फंस जा रहा है, ये चीजें जब हो रही हैं तब उनको आत्मज्ञान हो रहा है। उस बेटे को तो नहीं हो रहा है, बेटी को अभी, उनको बाद में होगा। जिन्होंने जो माया में ग्रसित रह करके अपने परिवार का निर्माण किया है, उनको अब आत्मज्ञान हो रहा है कि शायद अगर हमने संस्कार सिखाया होता, 2 वक्त की ही रोटी दिया होता, तो इसको इस बात का तो ज्ञान हो जाता कि ये जो रोटी मिली है बहुत मुसीबत से मिली है, और ये रोटी हमारे माँ बाप ने बहुत कहां से अरेंज करके दिया है, इसी रोटी से मेरा जीवन और मेरी चमक है। ये है आत्मीय चोट। आत्मीय चोट का मतलब होता है कि माया के विपरीत जब हम कोई चोट देते हैं तो उसी को आत्मीय चोट बोलते हैं। क्यों? एक आदमी के पास मोटरसाइकिल है, कार है, ये सब माया है, और बेटा कार मांग रहा है, लेकिन आप उसको बराबर खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। आप उसको कह रहे हैं आपकी औकात है कार चलाने की, साइकिल खरीदने की औकात आपकी नहीं, अपने दम पे खुद कमाओ। तब उसको ज्ञान हो जाता है कि बिना खुद किए कोई चीज हासिल नहीं की जाती। और खुद जब खुद की बात आती है तो फिर हम अपने आत्मा से पूछते हैं कि मैं खुद क्या कर सकता हूं। तो आत्मा ज्ञान देती है कि खुद यही कर सकते हो।
इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। संघर्ष संघर्ष, संघर्ष ही समझ सकते हैं, संघर्ष भी, लेकिन टोटली संघर्ष नहीं कहा जा सकता। सांस्कारिक संघर्ष हो, संस्कारिक संघर्ष हो, नैतिक संघर्ष हो, प्राकृतिक संघर्ष हो, देन आपको आत्मीय ज्ञान होगा। और वो क्या है? प्राकृतिक संघर्ष कैसे होता है, नैतिक संघर्ष कैसे होता है? कि हम ऐसी मजबूरी में हो कि माया हमसे बहुत दूर हो। जैसे हम शिक्षित नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमको नौकरी अच्छी नहीं मिलेगी। हम अच्छे परिवार से नहीं हैं तो हम गंदे होंगे, हमारा शरीर अच्छा नहीं होगा, हमारे शरीर चमक नहीं रही होगी, तो वो माया हमसे दूर होती जा रही है। सब दूर होते जा रहे हैं ना। ये है नैतिक संघर्ष, ये है सांस्कृतिक और सामाजिक संघर्ष कि आपसे कोई नहीं बात कर रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, और आपको अंदर से महसूस हो रहा है मैं पढ़ा नहीं हूं, नौकरी भी नहीं मिल रही, हमारे शरीर भी अच्छी नहीं, हमारे कपड़े भी अच्छे नहीं, कोई हमको नहीं पूछ रहा है। तो आपको ये फील आता है, महसूस होता है कि अब हम खुद से ही कुछ कर सकते हैं। तो आप अपनी योग्यता के आधार पे 10 रुपए की नौकरी कर लेते हैं, और किसी के घर में फिर आपको शर्म नहीं आती काम करने में। नहीं, फिर उसकी मदद कौन करता है? प्रकृति करती है। उसकी मदद जब ईश्वर करने लगता है, पेड़ पौधे करने लगते हैं, जानवर उसकी मदद करने लगते हैं। लोग गाय का दूध निकाल के बेच रहे हैं ना, वही तो अरबपति हो सकते हैं, नहीं होते। अब वहां भी एक ज्ञान है, जितने लोग व्यवसायिक तौर पे ये कर रहे हैं, पैसा लगा कर गाय खरीद रहे हैं, एक गाय पाल करके दूसरा बच्चा गाय का हुआ, उसको 3 साल खिलाए, उसके बाद वो बच्चा वो दूध देती है, उसको चाहे वो खाएं चाहे बेचें, लेकिन उस गाय का जो कष्ट है वो फील करते हैं वो, क्योंकि 3 साल उन्होंने उसको पाला है। यानी 3 साल का जो संघर्ष है वो बहुत ग्राउंड स्तर का संघर्ष उस गाय के साथ है, इसलिए उनको कष्ट होता है, इसलिए उस गाय को वो गौ माता कहते हैं। आज जो गाय काटी जा रही है या गाय को सिर्फ यूज किया जा रहा है दूध के लिए, वो लोग हैं, तो मायावी लोग हैं ये। मतलब कहने का अर्थ यही है कि चाहे आप हो, आप भी, अब मुझे नहीं पता, लेकिन आप भी किसी संघर्ष से निकले होंगे। बिना माया, जो आपने कहा कि आत्मिक ज्ञान कब होगा, जब तक इस माया से टकराएंगे नहीं और इनका बुरा हश्र नहीं होगा, तब तक इनको आत्मीय चोट नहीं लगेगी, और जब तक आत्मीय चोट नहीं लगेगी तब तक आत्मीय ज्ञान नहीं होगा। आप सोचिए कि बड़े जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 70 साल 80 साल हो गई है, वो क्यों ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को कि पैसा कुछ नहीं होता है? वो ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को, क्यों? क्योंकि सब पैसा कमाए, सब कुछ बना, लेकिन एक आदमी नहीं बना पाए जो उनकी सेवा करने। और एक नौकर अगर आप बना सकते हो तो अपना बेटा क्यों नहीं बना सकते हो? अपनी बहू क्यों नहीं बना सकते हो? एक आदमी अगर आपने बना भी लिया कि वो आपकी चौकीदारी कर रहा है, तो आपका बेटा क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उस पर आपने काम नहीं किया, सिर्फ मायाओं के चक्कर में आप उलझे रहे, और माया जैसी सुविधा उस बच्चे को दी, संस्कार, सभ्यता और आत्मीयता का ज्ञान आपने नहीं कराया। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को हमेशा आत्मीय चोट दो, हमेशा आत्मीय चोट दो, कुछ मांगे मत उपलब्ध कराओ, कुछ बड़ी चीज लाने का प्रयास करे, चोट दे दो, तुम लाओ चाहे जो कुछ भी, तुम्हारी पर्सनालिटी वैसे ही रहेगी। उसको चोट देना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, भैया कार ले आए, हाँ बहुत खुश, 3 बार उसकी पूजा करेंगे, अब वो जाकर के कार में डीजल नहीं भरा पाएगा, लोगों का शोषण करेगा। जब तक, मुझे लगता है, जब तक किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान न हो जाए, तब तक उसे माया से बहुत दूर रखना चाहिए। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है, अब उसको माया दी जाए तो उस माया का यूज वो अपने लिए नहीं करता, समाज के लिए करने लगता है। यानी समाज का निर्माण बिना माया के तो संभव नहीं है। और ये आपने देखा होगा, हर जमाने में था, राम के भी जमाने में था, कृष्ण के भी जमाने में था, बुद्ध के भी, सबके जमाने में माया रही है। लेकिन माया का इस्तेमाल कहाँ करना है, ये तभी आपको पता चलता है जब आपको आत्मज्ञान हो जाए।
क्या 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 भगवान राम ने माया नहीं दिखाई है? उन्होंने भी माया को माया से ही काटा है। लेकिन समाज, वो उन्होंने उस माया का इस्तेमाल कहाँ किया है, कब किया है, क्यों किया है, ये एक सवाल है। उन्होंने किया है जब इस धर्म की सुरक्षा के लिए उन्होंने माया, अपनी भी माया का इस्तेमाल उस माया को काटने के लिए किया है। यानी कि जब कोई ऐसी स्थिति उनके सामने आई कि इसी को वरदान मिला हुआ है कि इसको कोई देवी देवता राक्षस मार नहीं सकता है, तो उन्होंने दिखाया कि माया में लोग अपने आप उलझ के मर जाते हैं। तो उन्होंने अपने मायावी रूप धारण कर लिया। तो सारे राक्षसों को ये लगता था यहाँ राम खड़े हैं, यहाँ सब लोग मारते थे, जबकि होता कौन था, उन्हीं का आदमी होता था, उसी को काट डाल रहे थे। वही माया चल रही है। माया में लोग अपने ही आदमी को काट रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा है कि जैसे जब लोग ज्ञान हो जाता है, जैसे इस साल के लोग कि बहुत आगे ज्ञान होता है, ऐसे होते हैं, तो क्या उनकी परवरिश की वजह से परवरिश भी कह सकते हैं। कोई डर नहीं मिला, जब ऐसे जब ये जैसे हुआ ऐसे उनके अंदर वो ऊर्जा है, पावर का विश्वास, वो बहुत सफल हो। तो इससे क्या परवरिश की वजह परवरिश परवरिश का बहुत बड़ा रोल होता है। परवरिश से ही आदमी के अंदर संस्कार, सभ्यता, नैतिकता, मूल्य और यही सब मिला के आत्मज्ञान बनते हैं। इसका मतलब वो ज्ञान बोलते कि उसको ज्ञान है, तो वो मतलब जो उसकी लाइफ है, लाइफ होता है, वो उसको आज ज्ञान से मिला, तो वो उसको पैसे हो या उसको धन को सही तरीके से यूटिलाइज करे। बिल्कुल। वैसे तो जिसको समाज सेवा ज्यादातर केस में ये होता है, जैसे अब सक्सेस की मीनिंग क्या होती है? सक्सेस की एक मीनिंग होती है धनवान होना, लेकिन सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है। सक्सेस का मतलब होता है आपके द्वारा किया गया कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपने सोचा था वो वहां तक पहुंचाया, लेकिन उस सक्सेस के पीछे इस समाज का एक बहुत बड़ा भला दिखना चाहिए। सक्सेस का मतलब होता है आपको आपके द्वारा बनाए गए प्रोग्राम पर जो सक्सेस और संतोष मिलता है, सेटिस्फेक्शन होता है, वही सक्सेस है। लेकिन जब तक उसमें नैतिकता नहीं होगी, नैतिकता का मूल्य नहीं होगा उस डेवलपमेंट में, उस प्रोजेक्ट में, उस प्रोग्राम में, तब तक आपको आत्म संतोष कभी नहीं मिलेगा। आप तमाम ऐसे काम करते रहेंगे लेकिन संतोष कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मूल्यों पे काम किया ही नहीं गया है, वो सिर्फ अपनी सुख और सुविधा के लिए किया गया है। इसीलिए लोग सक्सेस नहीं होते हैं। अच्छा, इसलिए महिलाओं के बारे में क्या, महिलाओं को क्या एक देश के किस तरह का बोल होता है कि उनको भी अगर देखिए, महिलाओं के बारे में तर्क वितर्क करना तो बहुत उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो पीछे भी देखेंगे जहां से हमको प्रेरणा मिलती है, चाहे वो भगवान राम का टाइम रहा हो, चाहे भगवान कृष्ण का टाइम रहा हो, किसी का भी देखेंगे तो उसमें कई रूप महिलाओं के दिखाए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं वहां भी दिखाया गया। और आज का जो टाइम है ये सशक्तिकरण का टाइम है। महिलाएं सशक्त हैं, प्रेरणा तो लेती हैं रामायण से। यानी जब अपनी बात आती है तो फिर रामायण और जो धार्मिक ग्रंथ है वहां से नहीं लेती हैं मैसेज, तब नए जमाने की बात करते हैं। लेकिन जब सामने वाले की बात आती है तो उनको वहां से रिलेट करते हैं, उस ग्रंथ से। सबसे बड़ा भेद तो यही है। जैसे राम जैसा पति सब ढूंढ रहे हैं लेकिन सीता कोई बनने को तैयार नहीं है। हाँ, राम जैसा पति सबको चाहिए, और वो भी चाहिए केवल बातों से, विचारों से, प्रैक्टिकल में नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल में रावण पसंद है। राम के पास छोटा कपड़ा था, बहुत कम कपड़ा था, बराबर कपड़े भी नहीं थे, यानी गरीबी कह सकते हैं। उसको गरीब ही मानिए, त्याग मानिए। ऐसा कोई व्यक्ति भी मिले और कोई सीता जैसे सुंदर महिला मिले, लड़की मिले, और सोचे कि वो हमको अपना ले, कभी नहीं हो सकता। लेकिन 4 गाड़ियों से चलता हुआ, 4 गनर से लैस व्यक्ति अगर हो, वो उस लड़की को देख ले, वो तैयार है जाने को।
तो अगर इसमें आप पूछना चाहते हैं तो बहुत विरोधाभास है। ठीक है, इसमें सिर्फ यही कहा जा सकता है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो अपने जो आपने आत्मज्ञान वर्ड रखा है, जब तक वो उसको नहीं पहचानेगी तब तक किसी का भी विकास नहीं हो सकता, किसी को सुख और शांति नहीं मिल सकती है। महिला पुरुष दोनों के लिए जरूरी है, उसको आत्मज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि आत्मज्ञान ही सही गलत का फैसला कराता है। आत्मज्ञान ही अप और डाउन का मीनिंग समझाता है। आत्मज्ञान ही आपको ये रियलाइज कराता है कि किसका रिस्पेक्ट करना है, किसका नहीं करना है, सही चीज का, यानी सही चीज का मूल्यांकन करना, सामाजिक मूल्यों का की जानकारी देना, ये आत्मज्ञान ही कराता है। तो ये मतलब महिलाओं के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, दोनों के लिए सेम है, महिला हो पुरुष हो, सबको आत्मज्ञान जब हो जाता है तो वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। बात दूसरी आती है, जो आपका सवाल था, महिलाओं और महिला पुरुष में जो भेद है, पहले इसको खत्म करना। ये भेद खत्म ही नहीं हो रहा है। पुरुष का जो काम है वो पुरुष ही कर सकता है, लेकिन उस काम को चैलेंज करके महिला कर डाल रही है कि ये पुरुष का काम हमने कर लिया तो मैं तुमसे कम नहीं हूं। ये एक बड़ा भेद है। तो आपके हिसाब से ये गलत है? गलत नहीं हो रहा है, ये सोचना गलत है, करो कुछ भी, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। पुरुष का काम आपने कर लिया, अच्छी बात है, आपको सराहना मिलेगी, आपको और सम्मान मिलेगा। ठीक है।